जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज या वीडियो किसी भी रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी संगत जी, आज का सत्संग बड़े मंदिर के लंगर प्रसाद की महिमा का गुणगान नहीं किया जा सकता। उस लंगर प्रसाद के लिए देवता भी तरसते हैं संगत जी। ये बात बिल्कुल सही है कि देवता भी इंतजार करते हैं कि कब गुरुजी ने परमिशन दे बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद की। उस लंगर प्रसाद की एक और ब्लेसिंग का ही ये सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है नोएडा से प्रशंसा मेहरोत्रा आंटी जी ने। हाँ जी, नोएडा से प्रशंसा मेहरोत्रा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया है। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं प्रशंसा, मैं नोएडा सिटी से हूँ। आज मैं अपना सत्संग आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आपके सामने इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। तो गुरु जी, अगर कोई भी गलती हो तो प्लीज़ उसके लिए मैं आपको पहले से ही सॉरी बोल रही हूँ, मुझे क्षमा करिएगा। एंड संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भी गलती हो, बिकॉज़ ये मेरा पहला सत्संग है इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप लोग मुझे पहले से मैं क्षमा मांग रही हूँ उस चीज़ के लिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरुजी की संगत को नहीं पता होता कि उनकी जर्नी कब से एक्चुअल स्टार्ट हुई है। मेरे नॉलेज में मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो 28 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हुई है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जिस दिन मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी संगत जी। मैं बचपन से ही ना लक्ष्मी माता को बहुत ज़्यादा मानती थी। मुझे याद नहीं कि मैंने कब से उनका फास्ट रखना शुरू किया है, वैभव लक्ष्मी माता का। मैं बहुत फ्रीक्वेंट व्रत रखा करती थी और बचपन से ही मुझे लक्ष्मी माता पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। और मैं इतनी लकी रही हूँ कि मेरी कभी कोई भी चीज़ें लक्ष्मी माता ने ऐसा नहीं है कि मुझे पूरा नहीं किया। ना चाहते हुए भी जो चीज़ें मुझे नहीं भी समझ में आती थी कि मेरे लिए अच्छा है, वो लक्ष्मी माता ने हमेशा मेरे लिए पूरा किया। इसी तरह मेरा हनुमान जी और लक्ष्मी माता पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। मैं हनुमान जी को अगर मतलब व्रत की बात करिए तो मैं वैभव लक्ष्मी माता का व्रत बचपन से, शायद जहाँ तक याद है, मैं बहुत छोटे से रख रही हूँ। और हनुमान जी तो बहुत सालों से, मतलब मेरे अपने जो भगवान जी हैं, वो आप समझ सकते हैं कि मैं हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ संगत जी। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 28 अक्टूबर 2022 से। संगत जी, पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि हम लोग यहाँ पे ना इस शहर में फरवरी 2021 में फरवरी 2021 में हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं इस शहर में। तो जैसे सभी संगत जानते हैं ना कि गुरुजी के साइड से जब तक आपको बुलावा नहीं होता तब तक आप उनके दरबार में नहीं जा सकते। संगत जी, हम लोग इस शहर में फरवरी 2021 में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, फरवरी 2021 में हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। हाँ जी, सॉरी, फरवरी 2021 में हम लोग शिफ्ट हुए थे। गुरुजी को शायद पता था कि हम लोग जब यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो हमारे दिन बहुत ज़्यादा बुरे आने वाले हैं, जिसकी वजह से जब हम यहाँ पे फरवरी में शिफ्ट हुए तो मैंने जून 2021 में संगत जी एक कंपनी ज्वाइन की, जहाँ पे मुझे सबसे पहले गुरुजी के बारे में पता चला। मेरी एक जूनियर कलीग हुआ करती थी, उसने मुझे
वो बहुत गुरुजी करती थी। फिर मैंने उससे पूछा ये कौन है गुरुजी, तो उन्होंने मुझे बड़े मंदिर का रास्ता बताया। और उस समय कोविड की वेव चल रही थी, 3rd वेव। तो उन्होंने बताया कि अभी तो हालांकि गुरुजी के मंदिर बंद हैं, लेकिन आप चाहें तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, मैं आपको संगत के ग्रुप में ऐड करवा देती हूँ, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाए। तो संगत जी वो ना मेरे पीछे बहुत पड़ी होती थी कि आप गुरुजी के मंदिर जाइए छतरपुर, आप कोशिश करिए गुरुजी की आप संगत बनिए, ऐसे वैसे। तो संगत जी आप सबके साथ ऐसा ही होता है कि जब तक इस जीवन में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आ जाए तब तक शायद आपको इन गुरुओं पर विश्वास नहीं होता है। तो मेरे साथ भी यही था, मुझे लगता था मेरे हनुमान जी है ना, मेरी लक्ष्मी माता है ना, मुझे क्या ही ज़रूरत है किसी और गुरु की ना। तो मुझे विश्वास नहीं होता था कभी भी। तो मैंने सॉरी गुरुजी, बट मैंने एज अ पिकनिक स्पॉट की तरह पहली बार जाने के लिए सोचा कि मुझे एक बार बड़े मंदिर जाना है। इट्स जस्ट दैट कि मैं दिल्ली में शिफ्ट हुई हूँ, तो मुझे घूमने के नाम पे मैं वो जगह एक्सप्लोर करना चाहती थी। खैर संगत जी उस समय तो जून 2021 में मैं नहीं गई, लेकिन गुरुजी के साइड से ना बुलावा किसी न किसी फॉर्म में मेरे सामने आते रहते थे गुरुजी। मेरे हस्बैंड के एक दोस्त हुआ करते थे, वो गुरुजी की संगत थे। उन्होंने भी मुझे 1-2 बार बोला कि तुम प्रशंसा वहाँ पे जा कर के दर्शन करो, गुरुजी सबकी सुनते हैं। लेकिन समहाउ मेरा जो अटेंशन था ना वो बहुत ज़्यादा अपने हनुमान जी पे था, बहुत ही ज़्यादा मैं हनुमान भक्त थी। तो मुझे मतलब मैंने सबको अनसुना कर दिया। और या फिर ये बोलो कि गुरुजी का उस समय बुलावा नहीं था तो मैंने सुना नहीं। तो संगत जी धीमे धीमे ना सिचुएशन, जब मैंने अपनी जून में जो 2021 में जो मैंने कंपनी ज्वाइन किया, गुरुजी के साइड से जो बंदी मुझे बुला रही थी बड़े मंदिर में, मैं तो नहीं गई। लेकिन उसके 1 ही महीने बाद मुझे कंपनी छोड़नी पड़ गई, क्योंकि मेरे घर से वो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा दूर थी और मैं ड्राइव करके जाती थी। उस समय मेट्रो वगैरह के बारे में मैं बहुत ज़्यादा मैं कन्वीनियंट नहीं समझती थी मेट्रो को। तो मैं बहुत ज़्यादा ड्राइव करके जाती थी, तो मेरे पैर में ना इशू होने लगे, मेरे पैर बहुत ज़्यादा स्वेल्ड होने लगे। तो समहाउ फिर जो भी थी ट्रैवलिंग मेरे लिए बहुत टफ़ होने लगी। और फिर मैंने फाइनली मुझे लगा कि मुझे नोएडा में जॉब सर्च करनी चाहिए, और मैंने वो कंपनी छोड़ दी। 1 महीने बाद मैंने संगत जी वो कंपनी छोड़ दी। मैंने पिछले 14-15 साल का मेरा प्रोफेशनल करियर रहा है। तो मैं एक तरीके से मैं ये बताऊँ, सच्चाई बताऊँ तो आई वॉज़ ओवर कॉन्फिडेंट कि अगर मैं ये कंपनी छोड़ती हूँ तो मेरे पास मल्टीपल जॉब ऑप्शंस हैं। एंड मतलब मेरी ज्वाइनिंग कहीं ना कहीं डेफिनेटली होनी ही होनी है, बिकॉज मेरे पास जॉब ऑप्शंस होते थे। बट समहाउ जो सिचुएशंस मेरे साथ चल रही थी, उस सिचुएशंस में मैं कहीं पे ज्वाइन नहीं कर पाती थी। तो खैर मैंने उस कंपनी को छोड़ा। उसके बाद मेरे पास कुछ ऐसी सिचुएशंस होती थी संगत जी कि मेरे पास लोग ऑफ़र करते थे, और मेरा वो मतलब मैं वो कंपनी ज्वाइन ही नहीं कर पाती थी बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न। कुछ ना कुछ ऐसे पर्सनल इश्यूज़ आ जाते थे, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती थी जिसकी वजह से मैं ज्वाइन ही नहीं कर पाती थी। और इधर हमारी जो सिचुएशन थी संगत जी, हमारा बहुत कुछ, बिकॉज हम नया शहर में शिफ्ट हुए थे आफ्टर कोविड। आप जानते हो कोविड के समय बहुत लोगों का बहुत कुछ लॉस हुआ। हमारे साइड भी मेरे साथ भी सब कुछ वैसे ही हुआ। मेरे साथ बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, जो शायद एक सत्संग में सुनाना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको इन शॉर्ट अपनी चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी, जब हम सत्संग सुनाते हैं गुरुजी का, तो जो गुरुजी चाहते हैं हम वही शेयर करते हैं। तो मैं आपको अपने बारे में कुछ बताती हूँ कि संगत जी जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी ना, फिर जून के बाद में मतलब 6 महीने तक मुझे और जॉब ऑफर्स आते रह गए। बट समहाउ मेरी पर्सनल अपने कभी बेटे के कारण, कभी कुछ सिचुएशंस के कारण मैं जॉब ज्वाइन नहीं कर पाई, और मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो थोड़ी थोड़ी स्पॉइल होने लगी। और इनफैक्ट मतलब आप अपनी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स सोच सकते हो कि एक ह्यूमन लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन सारी प्रॉब्लम से धीमे धीमे मैं घिरने लगी। दिसंबर 2021 की बात है, मैंने एक कंपनी फिर से ज्वाइन किया। और समहाउ उस समय थोड़ा सा कोविड वगैरह का सीन थोड़ा थोड़ा चल रहा था। दिसंबर 2000 सेम ईयर, जिस समय जून 2021 के बाद मैंने उसी ईयर 2021 दिसंबर में कंपनी ज्वाइन की।
और कुछ ऐसा हुआ वहाँ पे कि 1 महीने बाद मुझे वो कंपनी छोड़नी पड़ गई, क्योंकि जब मैं यहाँ से गई तो मेरी अपनी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनको डॉक्टर ने उनकी आइज़ में सीमेंट बेसिकली चला गया था। तो मेरी मम्मी के होम टाउन में वो ट्रीटमेंट हो नहीं पा रहा था। तो इसीलिए मैंने उनको अपने शहर नोएडा बुला लिया कि हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करा लेंगे और यहाँ से जो भी चीज़ें होंगी वो बेस्ट होंगी। तो संगत जी, मेरी असली कहानी ना यहाँ से शुरू होती है कि मैंने उस कंपनी को 1 महीने बाद छोड़ना पड़ गया मुझे। मेरी मम्मी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट होने लगी संगत जी, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट होने लगी। हम लोगों ने सब कुछ ट्राई कर लिया। हाँ, मेरी मम्मी का एक ऑपरेशन भी हुआ जिसमें उनकी पूरी आँख का कॉर्निया चेंज किया गया और मतलब ओवरऑल कॉर्निया चेंज करने के बाद में उनका ऑपरेशन 3 दिन के बाद में ही अनसक्सेसफुल रहा। मेरी मम्मी ने बहुत पेन सहा, मतलब उनको बेसिकली बिना एनेस्थीसिया दिए उनका पूरा आइज़ खोल के उनको ऑपरेट किया गया। तो इट वाज वेरी पेनफुल। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मेरी मम्मी के साथ क्या ही केस हुआ। तो जब उनकी आँख का ऑपरेशन हुआ, आफ्टर 3 डेज़ जब वो ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा तो डॉक्टर ने बोला कि आपको फर्दर और चेकअप्स कराने होंगे। जब हमने और भी चेकअप्स कराए तो पता चला इंटरनल बॉडी में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। एक डॉक्टर ने तो उनको पैंक्रियाज में कैंसर भी बता दिया संगत जी। तो हम लोग ओवरऑल बहुत ज़्यादा अपनी मम्मी को हेल्थ को लेकर के मैं परेशान हो गई, बहुत ही ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए और हमारा मतलब हर जगह से डॉक्टर ने जवाब दे दिया। और इसी बीच में संगत जी क्या हुआ था कि मेरी अपनी खुद की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। मैं जिस मेरी मम्मी के होम टाउन में जहाँ मैं पहले रहा करती थी, तो उस प्रॉपर्टी को जब हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो अ, उसको धोखे से जिससे भी हमने ख़रीदा था वो हमारे घर का कोई सगा था और उसने उस प्रॉपर्टी को धोखे से बेच दिया। तो संगत जी, कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग इस शहर में शिफ्ट हुए थे ना, तो हमारी अपनी सेविंग वगैरह थी, हमारी अपनी जो भी चीज़ें थी, हमारी अपनी प्रॉपर्टी थी। तो कुल मिला कर के हमारी सिचुएशंस दिन प्रतिदिन इतनी वर्स्ट होती चली गई, जो कि मतलब एक बोलते हैं ना कि ह्यूमन लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आ सकती है, मैं सारी प्रॉब्लम से घिरती चली गई और मैं बहुत टूट चुकी थी संगत जी। फिर जब हमें ये पता चला कि हमारी प्रॉपर्टी के साथ में ये इशू हुआ है, तो मैं गुरुजी की कृपा ही कह सकती हूँ, जब मुझे पता चला कि उन्होंने ऐसा कर दिया है। तो मतलब लिटरली हमारी ये सिचुएशंस थी कि हमें रिक्वेस्ट कर कर के मेरे पास जो भी फ़ंड आया, मुझे लगा अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं किसी जॉब को कर पाऊँ बिकॉज ऑफ मदर्स हेल्थ। तो मैंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर दिया संगत जी। जो भी मेरा फ़ंड था वो मैंने सब अपने एक बिज़नेस में डाल दिया और मुझे लगा शायद बिज़नेस रन कर पाऊँ तो उससे क्या होगा कि मैं अपनी मम्मी को भी संभाल लूँगी, अपने बेटे को भी संभाल लूँगी, घर भी मैनेज हो जाएगा और कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉजिटिव फील होगा। क्योंकि मैं कुंडलीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव किया करती थी संगत जी, और मेरी कुंडली में लिखा हुआ था, जैसे जैसे मैं इतना डेस्परेट होकर के ना अपनी कुंडलीज़ को पढ़ने लगी कि जो चीज़ें उसमें लिखी होती थी अगर उससे मिलती जुलती सिचुएशन आती थी तो मैं कुंडली के अकॉर्डिंगली ही अपनी लाइफ चलाने लगी। तो संगत जी, मेरे पास जितनी भी सेविंग थी हम लोगों ने मिलके अपना एक बिज़नेस खड़ा कर लिया और बिज़नेस खड़ा करने के बाद में फिर सिचुएशंस कुछ ऐसा हुआ कि जो मेरी कुंडली में लिखा हुआ था उसमें काल सर्प दोष लिखा हुआ था संगत जी। तो जब हमने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया उसके बाद ही मेरी मम्मी की सिचुएशन बहुत वर्स्ट होती चली गई। तो कुल मिला के मेरा पूरा पूरा जितना फाइनेंसेस था वो सब कुछ लॉस में चला गया। मैं बिज़नेस भी नहीं कर पा रही थी, इस जस्ट दैट कि मम्मी का भी ध्यान देना होता था। ओवरऑल शायद वही है ना कि स्टार्स जब तक फेवर में ना हो, जब तक गुरुजी का आशीर्वाद ना हो, तब तक आपके ऊपर कोई भी चीज़ें नहीं हो सकती हैं संगत जी। तो मेरी मम्मी को ना डॉक्टर ने जवाब दे दिया और फिर हमारी सिचुएशन बहुत वर्स्ट होती चली गई, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है ना, मुझे अपनी मम्मी के होम टाउन में ले जा कर के वहाँ पे कैंसर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे मम्मी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया और कुछ उनके ट्रीटमेंट आँख के यहाँ पे होते थे। तो हमें दोनों जगह के ट्रीटमेंट्स को मैनेज करना पड़ता था और इसके साथ में ही जो मैंने बिज़नेस भी ओपन कर दिया था तो वो भी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती थी। तो ओवरऑल मैं कहीं पर भी कोई भी चीज़ें मेरी लाइफ में सेट नहीं हो रही थी, क्योंकि मम्मी की हालत दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही थी और मैं बहुत वरीड थी कि कैसे भी करके भगवान जी, मैं सारे भगवान के सामने मैं हाथ, मतलब होता है ना कि जितनी अरदास कर सको वो सब कुछ कर चुकी थी, बट कहीं से भी कुछ भी नहीं हो रहा था। तो संगत जी, मेरी मम्मी को जवाब मिल गया, सारे लोगों ने हाथ पैर खड़े कर दिए, डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आप अब इनको ले जाओ घर पे, अपना जो भी ये खाएं पिएं खिलाओ।
तो मतलब आप समझ रहे हो संगत जी कि मेरी लाइफ में हर जगह से प्रॉब्लम थी, चाहे वो फिनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, एक्स वाई जेड। क्योंकि बीइंग अ मैरिड वुमन आप समझ सकते हो कि अगर एक मैरिड वुमन की अपनी मम्मी की तबीयत अगर इस हिसाब से बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो डेफिनेटली उसके अपने रिलेशनशिप ससुराल के साइड से और सारी चीज़ें उसको बहुत कुछ सुनना पड़ जाता है, और उसके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। ये प्रैक्टिकली हर एक फीमेल समझ सकती है संगत जी। तो इन सब सिचुएशन में मेरे घर की पूरी पीस जाती रही। मेरे घर में जितनी सिचुएशन वर्स्ट होती है वो सारी सिचुएशन वर्स्ट होती रही संगत जी। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरे दिमाग में आया कि मैंने लक्ष्मी माता का व्रत बहुत दिन से नहीं उठाया हुआ है। तो मैंने उस दिन 28 अक्टूबर की बात है, मैंने उस दिन लक्ष्मी माता का व्रत उठाया। और व्रत उठाते ही मैंने अपनी लक्ष्मी माता से बोला कि माँ जो भी है मुझे अब इन सब सिचुएशन से निकालो, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रही हूँ, अब और कोई हेल्प नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ आप हेल्प कर सकते हो। मुझे लक्ष्मी माता पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। पता नहीं क्यों मन ही मन आता था कि सारे भगवान मुझसे रूठ चुके हैं, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, लेकिन मुझे लक्ष्मी माता का फिर भी लगता था कि मैं जब जब लक्ष्मी माता से कुछ मांगती हूँ तो मेरी चीज़ें पूरी हो जाती है, वो मेरी प्रॉब्लम समझते हैं। तो संगत जी उस दिन मैंने लक्ष्मी माता का व्रत उठाया था, पहला व्रत था मेरा। उसी व्रत के साथ में ना मैं एक आंटी के यहाँ गई, उन आंटी के यहाँ उनकी उनकी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं उनसे मिलने गई, तो मैं जैसे ही मिलने गई उनके मंदिर में मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। तो मैंने उनसे पूछा, अरे आप भी गुरुजी वाले हैं? तो उन्होंने बोला हाँ, हाँ मैंने अभी मानना शुरू किया। तो मैंने पूछा कितने दिन से? तो उन्होंने बताया कि मुझे ना 6 महीने ऑलमोस्ट हो गए, और इनमें बहुत ज़्यादा पावर है, और ये मुझसे फेसबुक से बातें किया करते हैं, और इन्होंने मेरे बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। फिर वो अपना कुछ कुछ सत्संग सुनाने लगी। तो मैंने बहुत ध्यान से देखा गुरुजी को। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम क्यों नहीं इनके बड़े मंदिर जाती? तो उन्होंने फिर मुझे इंस्ट्रक्ट किया कि तुम एक काम करो, मंडे को बड़े मंदिर खुलता है, तुम अपनी मम्मी को लेकर के वहाँ बड़े मंदिर जाओ, गुरुजी पक्का तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो संगत जी मैं उस दिन मैं अपने घर में आई। फिर मेरा ना सब मैंने कहा ना, मेरे सारे भगवान से जैसे अंदर से ये चीज़ें मेरे अंदर फीलिंग आ चुकी थी कि कोई भी भगवान मेरी नहीं सुन रहा है। तो इस केस में फिर मैंने उस दिन अपना आके व्रत तोड़ दिया, अपनी मम्मी से बोला हम अपना व्रत तोड़ हैं, अब जो भी होगा अब हम बड़े मंदिर जाएंगे। तो मम्मी उस दिन मैंने व्रत तोड़ दिया। फिर मैं अपनी मम्मी को लेकर के बड़े मंदिर लेकर के गई मंडे 2 दिन बाद। तो संगत जी ये बात है फ्राइडे की, और संडे को मैं सो रही थी। तो मुझे नींद में ना जब मैं सो रही थी ना, तो मुझे थोड़ा सा कहीं पे ऐसा लगा, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने ना गुरुजी को रेड कलर के चोले में बहुत छोटी सी इमेज, जैसे मैं कितनी छोटी बताऊं, जैसे एक कील की एक डॉट होती है उतनी छोटी सी इमेज में मैंने गुरुजी का दर्शन किया, और मेरी तुरंत नींद खुल गई। और मुझे लगा ये मैंने क्या देखा, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस समय मैं गुरुजी को बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी। तो फिर मेरे दिमाग में सिर्फ इतना आया कि जो भी है गुरुजी मुझे अलाउ करिए कि मैं आपके दरबार में आऊँ अपनी मम्मी को दर्शन कराने, और प्लीज़ मेरे ऊपर कृपा करिए। तो संगत जी मैं 31 अक्टूबर 2022 को पहली बार गुरुजी के यहाँ अपनी मम्मी को लेकर के गई। तब से मेरी ज़िंदगी में टर्न्स आने शुरू हो गए संगत जी। मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। मतलब संगत जी जैसे मैं आपको बताऊं, जब लोग पहली बार जुड़ते हैं तो उनको लगता है कि उन्हें गुरुजी का स्वरूप मिल जाए, उन्हें सत्संग जाने का मौका मिल जाए। गुरुजी ने मेरे ऊपर इतनी रहम दिखाई कि आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। मेरी माँ की जितनी प्रॉब्लम थी सब शुगर से रिलेटेड थी, सारी की सारी। मेरी माँ का शुगर 400 के नीचे नहीं जाता था, और बहुत ज़्यादा उनको इंसुलिन की डोजेस पर डे दी जाती थी। और मेरी मम्मी की लाइफ में ऐसा चमत्कार हुआ संगत जी, जब हम लंगर हॉल में पहुँचे तो उस दिन वहाँ पे लड्डू प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिल रहा था, और चाय मिल रही थी। तो मेरी मम्मी को चीनी वगैरह बिल्कुल बंद थी। तो हमने वहाँ पे जा कर के जब दर्शन किया उसके बाद बोला, और आपको पता है संगत जी जब हम वहाँ पे दर्शन करने गए ना, तो हम पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुके थे। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सिर्फ रोई जा रही थी, और मैं ना कुछ अपनी चीज़ें कम्युनिकेट ही नहीं कर रही थी गुरुजी से कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। एक पल के लिए ना मैं उस स्वर्ग जैसे एटमॉस्फेयर में मैं सब कुछ भूल गई थी वहाँ पे जाके अपनी प्रॉब्लम। हाँ बट ये है कि मेरी आँख से बहुत आंसू बह रहे थे। फिर संगत जी जब हम लंगर हॉल में पहुँचे तो मेरी मम्मी ने बोला कि मैं मीठा नहीं खा सकती, मुझे ना शुगर है। तो वहाँ के एक अंकल ने बोला मैं यहाँ का रोज़ लड्डू खाता हूँ, मुझे शुगर है, आप कुछ सोचो मत, आप खा लो। फिर मेरी मम्मी को गुरुजी ने 2 बार मतलब एक बार उन्होंने प्रसाद खाया।
प्रसाद खाने के बाद में मुझे सेकंड थॉट आया कि मुझे ना, मैंने तो गुरुजी से कुछ बोला ही नहीं मंदिर में, तो मुझे दोबारा दर्शन करना चाहिए। फिर मैंने अपनी मम्मी को दोबारा मैं दोबारा उस सर्कल को क्रॉस करके फिर हम लोग दोबारा मंदिर में दर्शन किए। फिर मुझे शर्म भी लग रही थी थोड़ा सा कि कोई देख लेगा तो क्या ही बोलेगा कि दो ठो प्रसाद के चक्कर में ये 2 बार दर्शन कर रहे हैं। फिर हालांकि किसी ने, संगत जी कुछ भी नहीं बोला, और गुरुजी ने उस दिन, ये सब मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी जैसा चाहते हैं हम वैसा ही होता है। फिर गुरुजी के दरबार में मेरी मम्मी को 2 बार प्रसाद दिया गया और मैंने भी 2 बार प्रसाद किया। फिर संगत जी हम लोग जैसे ही वहाँ पहुँचे तो हमें उसी दिन मतलब ऐसा हुआ कि हमें गुरुजी के स्वरूप के बारे में भी पता चल गया, और सेम डे हम वहाँ स्वरूप लेने पहुँचे। तो जब हम स्वरूप लेने पहुँचे तो हमें कोई एक बाहर की संगत आए हुए थे, उन्होंने हमसे पूछा, कुछ हमारे बीच में बातें हुई तो उन्होंने बोला, अरे आप तो बहुत लकी हो कि आपको फर्स्ट डे ही गुरुजी मिल गए, नहीं तो लोगों को तो पता भी नहीं चलता, और गुरुजी तो फर्स्ट डे किसी के घर जाते भी नहीं है, तो आप लोग बहुत लकी हो। संगत जी उस समय तक तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं लकी हूँ या फिर नहीं हूँ। खैर, फिर गुरु संगत जी, हम गुरु जी का छोटा स्वरूप लेकर के हम अपने घर आ गए, और घर में फिर आकर के हमने उनको मंदिर में नहीं रखा। ऐसा नहीं है कि हम उनको मंदिर में नहीं रखना चाहते थे, बट ऑलरेडी हमारे मंदिर में बहुत सारे भगवान जी थे, तो मैंने उनको उस कमरे में रखा जहाँ पे मेरी मम्मी रहती हैं। मम्मी के कमरे में हमने संगत जी रख दिया। फिर अब हमारे लाइफ में ट्विस्ट स्टार्ट होता है संगत जी। हमने मंडे को गुरुजी का दर्शन किया मंदिर में जाके, और वेडनेसडे को जब हमने उनका शुगर नापा, वी वर शॉक्ड। हमारा जो शुगर था इट वाज ओनली 140। हमने 2 बार शुगर टेस्ट किया क्योंकि हमें बिलीव ही नहीं हो रहा था, क्योंकि पिछले 15 साल में हमारे साथ कभी ऐसा सिचुएशन हुआ ही नहीं कि 140 हो गया। इवन इंसुलिन की से भी ना उनका जो शुगर था वो डाउन नहीं हो रहा था, और डॉक्टर ने इसी रीज़न से, उनके जितने भी इश्यूज हुए थे सब शुगर के कारण हुए थे। तो हम लोग शॉक्ड हो गए। फिर संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, फिर ना मैं इतना ज़्यादा मतलब हम लोग शॉक्ड हो गए। फिर हमें लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम है। फिर मुझे गुरुजी ने ना सब कुछ, मैं घुस गई, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। मैं यूट्यूब से लेकर के, गूगल से लेकर के सब चीज़ों, मेरा दिमाग सिर्फ गुरुजी के बारे में जानने के लिए इतना ज़्यादा व्याकुल होने लगा कि फिर मैंने मुझे यूट्यूब में सत्संग सुनाई देने लग गए। मैंने बहुत सत्संग सुने। फिर मुझे उसी 1-2 दिन के अंतराल में ही मुझे पता चल गया कि मेरी सोसाइटी से 1.5 किलोमीटर दूर में सत्संग होते हैं। फिर मैंने सत्संग, उसी हफ्ते गुरुजी ने मुझे सत्संग से बुलाना शुरू कर दिया, और गुरुजी की इतनी मेहर है संगत जी, इतनी मेहर है कि गुरुजी ने मेरे दिमाग में थॉट डाल दिया कि मुझे हर मंडे वहाँ पे दर्शन करने हैं। और संगत जी 6-7 महीने तक हम लोगों ने लगातार, गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर हर मंडे बुलाया, हर सैटरडे सत्संग बुलाया। इतनी मेहर है संगत जी। मेरी मम्मी आज की डेट में, आप लोग अगर देखेंगे तो बिलीव नहीं करेंगे कि वही है जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। विद इन अ मंथ मेरी मम्मी की सारी दवाएं बंद हो गई। जितनी भी उनके मेडिकल इश्यूज थे, गुरुजी ने उनको इतना अच्छा ब्लेस किया कि उनकी सारी दवाएं बंद हो गई, और आज की डेट में वो एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा हेल्दी हैं। गुरुजी ने उनको इतना ब्लेस किया संगत जी, कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है शुक्राना करने के लिए अपने गुरुजी का। मैं इस चीज़ के लिए गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ ना वो उतना कम है संगत जी। उन्होंने मेरी मम्मा को दूसरी लाइफ ब्लेस की, लिटरली मेरी माँ को दूसरी लाइफ ब्लेस की। तो मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ ना, मेरे पास शब्द कम है संगत जी। ये तो हो गया उन्होंने मेरी मम्मी के साथ क्या किया। अब संगत जी, अब बात आती है मेरी और फैमिली को ब्लेस करने की बात। संगत जी, किसी ने सही कहा है कि अगर कोई एक पर्सन आपकी फैमिली से जुड़ता है तो गुरुजी आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, मेरा बेटा कोविड में, आप सभी जानते हैं कि कोविड में बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, तो मैं गुरुजी से अक्सर, मैंने मतलब मेरे मन में आती थी, मैं गुरुजी से तो नहीं बोलती थी क्योंकि मुझे शुरू में नहीं पता था कि गुरुजी आपकी बातें सुनते हैं। तो गुरुजी से मतलब मेरे मन में रहता था कि मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, क्या ही करेगा ये आगे ज़िंदगी में, ऐसे एकदम ही बिल्कुल ही इग्नोर करता है पढ़ाई को। गुरुजी ने उसके ऊपर इतनी रहम बरसाई, इतनी मेहर बरसाई संगत जी, कि उसको हर सैटरडे उसको भी फोर्सफुली सत्संग बुलाना शुरू किया, और उसको इतना ब्लेस किया संगत जी, कि आज की डेट में मेरा बच्चा पढ़ाई में इतना रम चुका है, उसको इतना मज़ा आने लगा है पढ़ाई में। उसको इतनी ज़्यादा लर्न करने में प्रॉब्लम्स आती थी, उसकी
उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी संगत जी। और आज की डेट में मेरा बच्चा क्लास में रैंकर है, टॉप करता है, और ये सब कुछ गुरुजी की कृपा है। और वो तो इतना बड़ा भक्त है संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और गुरुजी के उसके साथ गुरुजी हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हमारे घर में हुए, जैसे मेरा बच्चा साइकिलिंग करता हुआ कहीं पे गया तो उसकी साइकिल पंचर हो गई। अब उसके दिमाग में स्ट्रेस हो रहा था कि गुरुजी मेरी साइकिल में कैसे लेके जाऊंगा, कैसे लेके जाऊंगा। उसकी आंख के सामने उसकी पूरी टायर में खड़े खड़े उसकी हवा भर गई, एंड वो एकदम शॉक्ड हो गया कि इसमें हवा कैसे आ गई। ऐसी संगत जी एक बार वो कहीं से आ रहा था, उसको उस बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गया, बच्चा धूप में बहुत परेशान था। उसके मन में आया मुझे आइसक्रीम खानी है। हम हमारे बच्चे के को हम लोग जनरली पैसे नहीं देते अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि छोटा बच्चा है। तो ऐसे ही उसने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, एंड उसने पॉकेट में हाथ डाल लिया, उसके पॉकेट में मतलब पैसे निकल के आ गए, और उतने ही पैसे जितना वो एग्जैक्टली डिमांड कर रहा था। तो मेरा बच्चा, इससे भी बड़े बड़े सत्संग हैं संगत जी। उसने मतलब मेरे बेटे का एक बार फ़ोन ख़राब हो गया, उस समय गुरुजी की मेहर से हमारे यहाँ सत्संग हो रहा था। मैं अभी वो भी चीज़ें आपको कंटिन्यू करूँगी। तो उस बच्चे के दिमाग में था कि गुरुजी मुझे नहीं पता, अगर ये मोबाइल ख़राब हो गया ना तो मुझे मम्मी पापा ये मोबाइल दूसरा नहीं देंगे, तो प्लीज़ आप बना के दो। और वो उसने मोबाइल रख के गुरुजी के सामने वो बहुत रोया संगत जी। और वो मोबाइल बेसिकली वो टेबल से गिर के टूट चुका था, क्रैक हो चुका था, और स्विच ऑन भी नहीं हो रहा था। बट गुरुजी की मेहर, गुरुजी बच्चों को कितना ब्लेस करते हैं, कितना मानते हैं। गुरुजी ने 2 घंटे बाद उस मोबाइल को ऑन भी करवाया, और प्रॉपर एकदम बहुत अच्छा, जैसे लगा कि बन के मार्केट से आया, वो सिचुएशन थी संगत जी। और ये हमारे आंखों देखी चीज़ है। एकदम फ़ोन डेड पड़ा था, और उस डेड फ़ोन को गुरुजी ने जिंदा कर दिया। तो ये है हमारे गुरु की मेहर कि हम कितना शुक्राना करें ना मालिक का, उतना शुक्राना कम है। तो संगत जी ऐसे तो न जाने कितने सत्संग हैं जो हमारी लाइफ में डेली होते रहते हैं संगत जी। गुरुजी की मेहर से जब मैंने वहाँ पे जाना शुरू किया सत्संग में, तो गुरुजी ने मेरे दिमाग में आने लगा कि मुझे भी अपने घर में सत्संग कराना चाहिए, मुझे भी सत्संग कराना चाहिए। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे घर में मतलब क्या होता है कि जैसे हम सभी के घर में होता है कि मम्मी लोग काफ़ी पुराने ज़माने की होती हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि बेसिकली जैसे मेरे घर में जो मेड हुआ करती थी ना, तो वो नॉन वेज और वेज के सारे बर्तन हमारे यहाँ मिक्सअप थे। तो मेरी माँ के दिमाग में आता था कि तुम्हारा घर अशुद्ध है, तुम्हारे घर में ना मैं सत्संग नहीं करा सकती। तो मैंने 1-2 संगत से बात किया कि मुझे अपने यहाँ सत्संग कराना है, लेकिन वो संभव ना चीज़ें हो नहीं पाई। फिर मैंने बहुत ट्राई किया, सेवादार लोगों से भी बोला, लेकिन शायद जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं होती तब तक चीज़ें नहीं होती हैं। तो संगत जी हुआ ये कि एक बार मैंने फिर लास्टली ना थक हार के गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी देखो मैंने तो ट्राई कर लिया, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है मम्मी मानेंगे, अब आप देख लो आपको कैसे कराना है, लेकिन मुझे आपका ना गुरुजी सत्संग कराना है। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, आज तक वो चीज़ें मुझे नहीं पता कि हमारे पास एक आंटी का फ़ोन आता है रात को 11:45 बजे, व्हाट्सएप कॉल। और जनरली मैं व्हाट्सएप कॉल किसी का इतनी रात में उठाती नहीं हूँ संगत जी। तो उस दिन जब मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने बोला, जय गुरु जी आपको अपने घर में आंटी सत्संग कराना है। एंड मैं शॉक्ड, मैंने कहा आंटी आपको कैसे पता? तो उन्होंने जिस अंकल का नाम दिया वो आज तक नहीं पता कि वो अंकल को किसने बोला, क्या बोला। मतलब इट्स ऑल दैट कि गुरु जी ने ही उनसे फ़ोन करवाया। और फिर आप लोग बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उन गुरुजी ने फिर अपने डेट रखवाई, खुद से सारा अरेंजमेंट कराया। पूरे सेवादार लोग पूरी सेवा लेकर के फिर हमारे घर में आए। पूरा मतलब जितनी प्रॉब्लम्स थी मैंने सब कुछ डिस्कस किया, और गुरुजी ने इतना अच्छा सत्संग कराया, इतना अच्छा सत्संग कराया कि जहाँ पे हमने 25 संगत मतलब एक्सपेक्ट की थी, वहाँ पे 45 संगत हमारे घर में आई। और हम लोग बिल्कुल शॉक्ड कि क्या हमारा घर है, मतलब ऐसे सेवादारों ने आकर के सब कुछ संभाल लिया, और हमें लगा ही नहीं कि हम अपने घर में बैठे हैं। इतना अच्छा गुरुजी ने सत्संग कराया। तो गुरुजी की बहुत मेहर है संगत जी। फरवरी से लेकर के मई तक गुरुजी ने हर महीने हमारे घर में अब सत्संग गुरुजी हमसे करा ही लेते हैं, गुरुजी की मर्जी होती है और हमारे घर में हो ही जाता है संगत जी। तो गुरुजी के बारे में मैं जितना जिक्र करूँगी संगत जी, अभी मैं आज का आपको इंसिडेंट बताती हूँ कि आज क्या हुआ। संगत जी मेरा ऑफिस यहाँ से ना मेरे घर से ऑलमोस्ट 2 घंटे दूर पड़ता है। तो मैं रात को 9:15 बजे अपने घर जब आने लगी, तो हुआ ये कि मेरे पॉकेट में मैंने अपनी गाड़ी की चाबी डाली, और
मैंने घर की चाबी डाली। मेरे घर में, मेरे यहाँ सब लोग शादी में गए हुए हैं। तो जब मैंने दोनों चाबियां डाली, जब मैं गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर पहुंची, जब मैंने अपने घर का लॉक खोलना चाहा तो मेरे पॉकेट में चाबी ही नहीं थी। मैं बहुत पैनिक हो गई संगत जी कि रात के 9:45 बज रहे थे। मुझे लगा कि अब मैं क्या ही करूँगी, मेरे पास घर की चाबी नहीं है, इतनी रात को तो कोई चाबी बनाने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं बहुत पैनिक हो गई क्योंकि मेरे घर में कोई भी नहीं था और इतनी रात में तो कोई पॉसिबल ही नहीं था कि कोई रात में इतना चाबी बनाने वाला आज आ सके और यहाँ ताला वगैरह मैं तुड़वा सकूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं बहुत स्ट्रेस में थी। मैंने गुरुजी को सिंपल ये बोला कि गुरुजी मुझे पता है आप मेरे साथ हैं, गुरुजी प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, गुरुजी प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है इस टाइम मैनेज करना, प्लीज़ आई नीड योर हेल्प। एंड आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं अपने घर में मैंने 15-20 मिनट लगाए होंगे और ये कहते हुए मेरे यहाँ से मेट्रो स्टेशन की डिस्टेंस ऑलमोस्ट 7-8 मिनट पहले मैं यहाँ से पैनिक होकर के, जब मुझे लगा कि मुझे मेट्रो स्टेशन पे ही चेक करना चाहिए, जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मैंने गाड़ी की चाबी खोजी, मुझे गाड़ी की चाबी नहीं मिली। जहाँ पे मैं सोच रही थी कि माइट भी शायद मैंने पॉकेट में हाथ डाली और चाबी गिर गई हो। अब मैं बहुत परेशान, मैं रास्ते भर गुरुजी को बोलते हुए जा रही थी संगत जी। फिर अचानक से मैं गार्ड के पास पहुंची और संगत जी गार्ड ने ये बताया कि कैसी चाबी है आपकी। उसने मुझसे इंस्पेक्शन किया और संगत जी उसने बोला सिर्फ 5 मिनट पहले कोई लड़का आया और ये चाबी दे करके वो ऊपर चला गया। तो मैंने पूछा कौन लड़का था, तो बोले ये मुझे नहीं पता, वो ऊपर अपना कहीं चला गया होगा, उसको चाबी मिली थी। और संगत जी उन्होंने जहाँ से चाबी बताया, मुझे नहीं लगता कि मैंने वहाँ पे चाबी गिराई होगी, क्योंकि मैं रास्ते भर बोलते जा रही थी कि गुरुजी आपको पता है ना कि मेरी चाबी कहाँ है, गुरुजी मैं रात में परेशान नहीं हो सकती, मैं कैसे मैनेज करूँगी, गुरुजी मुझे नहीं पता आपको चाबी पहुँचानी है, प्लीज़ गुरुजी डू इट फॉर मी। मैं बहुत रिक्वेस्ट कर दी और संगत जी फाइनली वही हुआ जो मतलब हमारे गुरुजी ही थे। आप मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि किसने चाबी उनको दी। गुरुजी खुद आए थे गार्ड को चाबी देने, एक मीडियम बन के, और फिर फाइनली मुझे मेरी चाबी मिल गई संगत जी। मतलब मैं इतना रोई गुरुजी के सामने बैठ कर के, इस समय भी गुरुजी हैं और मैं बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ उस मोमेंट को कि गुरुजी कितना सुनते हैं संगत जी। हम सब कितने ब्लेस्ड हैं जो हम गुरुजी के दरबार में हैं, हमें गुरुजी ने अपना हाथ पकड़ रखा है संगत जी। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो चलती रहती है ना, बट एक्चुअली अगर गुरुजी आपके साथ है ना तो सच में आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि आपको किसी और के साथ की ज़रूरत ही नहीं होती संगत जी। अगर गुरुजी आपके साथ है ना तो आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती, बिलीव मी, बस आपको ना उनको फील करने की ज़रूरत है। और आज की डेट में मैं गुरुजी को मतलब इतना ज़्यादा शुक्राना बोलती हूँ, इतना ज़्यादा शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरुजी ने मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे मिरेकल किए, ऐसे ऐसे मिरेकल किए जो मैं सोच भी नहीं सकती संगत जी। मतलब मैं तो मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है संगत जी कि उन्होंने कैसे मेरा बिजनेस बंद कराया। आपको मैं बताती हूँ संगत जी, सब कुछ इतने अच्छे से उन्होंने प्लान किया, मेरा प्रॉपर उन्होंने बिजनेस बंद कराया। बिजनेस बंद कराने के बाद में मैं इतना पैनिक हो रही थी संगत जी कि अब क्या होगा, मेरी लाइफ और करियर सब खत्म। फिर संगत जी जिस दिन गुरुजी ने पूरा बिजनेस बंद कराया, उसके बाद में फिर गुरुजी ने मुझे विद इन अ मंथ मेरी जॉब बहुत अच्छी ब्लेस की। और संगत जी मैं जितना एक्सपेक्ट कर रही थी गुरुजी ने एग्जैक्ट मुझे उतना ही पैकेज दिया, सब कुछ अपने हिसाब से दिया। और संगत जी जब मैं उस ऑफिस में पहुंची तो गुरुजी ने मुझे साक्षात अपने स्वरूपों में वहाँ पे दर्शन दिए। मुझे जो हमारे ऑफिस का एड्रेस है वो भी 7 नंबर दिखाया, मेरी अपनी आईडी भी 7 नंबर से बनी। मेरी आईडी का 52 मतलब टोटल सम 7 ही आता है। तो आई एम सो ब्लेस संगत जी, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं अपने गुरुजी का किस तरीके से शुक्राना करूं। मालिक मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि मैं आपको कैसे शुक्राना करूं। बस संगत जी बस एक ही रिक्वेस्ट है गुरुजी से कि आप हमेशा हमारा हाथ पकड़े रहे संगत जी, क्योंकि जब तक आप हमारी लाइफ में हमारी सारी जो भी प्रॉब्लम है संगत जी, अभी जो भी प्रॉब्लम चल भी रही है, आई नो मेरे गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। मुझे मालूम है संगत जी कि मुझे एक मोमेंट पे लगने लगा था कि मैं ये इस शहर में शिफ्ट ही क्यों हुई, मतलब कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि हम जब इस शहर में आए तो हमारा सब कुछ बहुत ज़्यादा तहस नहस हो गया। सबने बोलना शुरू कर दिया हमें ये सिटी सूट नहीं कर रही है, सिटी सूट नहीं कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है ना संगत जी कि मैं अपने गुरुजी के कारण यहाँ पे आई, मुझे मेरे गुरु ने यहाँ पे बुलाया।
शुक्राना मेरे मालिक। मैं आपको, मेरी लाइफ में तो इतने सत्संग होते हैं ना संगत जी, कि शायद मैं अगर डायरिया लिखनी शुरू करूँ तो पता नहीं कितनी डायरिया बंद हो जाए। आई मीन कितनी डायरिया मैं भरने लगूं। आई एम वेरी ब्लेस्ड गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। मुझे मालूम है गुरु जी, मैंने बहुत पास्ट में गलतियां की है। प्लीज गुरु जी, उन सारी गलतियों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आप हम सब के साथ हमेशा अंग संग रखिए। सरबत का भला करो गुरु जी। थैंक यू सो मच संगत जी फॉर लिसनिंग। We all are so blessed to have Guruji in our life. I'm so lucky to have Guruji in my life. मैं फिर बहुत जल्दी अपने गुरुजी का सत्संग आप सबके सामने सुनाऊंगी। आज बहुत लंबा टाइम हो चुका है। गुरुजी ने चाहा तो फिर मैं फिर आप लोगों के सामने अपने सत्संग को सुनाऊंगी। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग। शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी। आई एम सॉरी संगत जी, अगर मैंने कोई भी ऐसी बात बोली हो जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए। आई एम सॉरी गुरु जी, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना चाहिए। आई एम रियली सॉरी संगत जी। शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना मालिक।